जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। दैनिक आ, हमारे दैनिक जो उपवास और प्रार्थना का जो डिवोशन है उसमें आपका स्वागत है। आज का विषय है प्रभु प्रभु यीशु मसीह हमारा पुनरुत्थित। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। मृत्युंजय प्रभु मृत्यु पर विजयी हुआ है हमारा यीशु। इस पर हम लोग मेडिटेट करेंगे। इसके लिए हमने चुना है ये शास्त्र में से हम लोग पवित्र बाइबल में से वचन में से हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय और 1 से लेके 10 तक के वचन हम पढ़ेंगे। और इसी संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं मार्क 16 अध्याय 1 से 10 तक, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 1 से 12 तक और यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 1 से लेके 10 तक हम लोग इस संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में लिखा है। आइए हम पढ़ते हैं। सप्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र वर्ग के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यह नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। यह हमारे जीवित और प्रेमी प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं जो तू हमारा पुनरुत्थित परमेश्वर है प्रभु। वो पुनरुत्थान की जो शक्ति है, पुनरुत्थान की जो ताकत है प्रभु, जो बल है प्रभु जी, वो तूने हमें मनुष्य के लिए प्रभु परमेश्वर पिता रखा है। जो हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, हम हमारे जीवन में हम उसको महसूस करते हैं। और पुनरुत्थान की ये जो कथा है प्रभु जी, जब हम विदित करते हैं तब प्रभु जी एक सच्चाई, जो सच्चाई तूने प्रभु जी मनुष्य के ऊपर प्रकट करी है, वो हम ग्रहण करते हैं और उससे हमें छुटकारा मिलता है। आज प्रभु जी हम तेरे वचन के द्वारा जब हम मनन करते हैं, जब चिंतन करते हैं, ये वचनों के ऊपर हम गौर करते हैं, बहुत बार बहुत से आते जैसे जैसे समय, जैसे जैसे नए साल आता है, हम लोग मनाते हैं प्रभु जी, ये तेरे पुनरुत्थान का प्रभु जी जश्न हम मनाते हैं। हर दम प्रभु हमें ये वचनों को हम पढ़ते हैं प्रभु जी। आज भी हम पढ़ने वाले हैं कि प्रभु हम प्रार्थना करते विनती करते हैं कि ये वचन के द्वारा तू हमें छुटकारा दे, ये वचन के द्वारा तू हमें बलवंत बना और हमें समझने के लिए
रूहानी शक्ति दे, हमारे आत्मिक आंखों को तू खोल दे, हमारे आत्मिक कानों को तू खोल दे। और प्रभु जी, तेरी महानता को, पुनरुत्थित यीशु को हम अपने जीवन में, हमारे मन में प्रभु जी देखे उसको, और उसको प्रभु जी हम लोग स्पर्श करें, हम उसको प्रभु जान जान ले प्रभु जी। ऐसे आशीषों से तो आज हमें भर दे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और तेरी बहुत हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं यीशु के नाम से, पुनरुत्थित यीशु के नाम से, जयवंत यीशु के नाम से, मृत्युंजय यीशु के नाम से प्रार्थना करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। हम पढ़ते हैं वचन में, हमने देखा है कि वचन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में हर एक जो भी कुछ हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में जो भी कुछ हुआ है, शास्त्र लेख में लिखा हुआ है। शास्त्र लेख में हर एक चीज शास्त्र लेख में उसके लिए लिखी हुई है। अब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 49 और 15 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर ग्रहण करके अपनाएगा। यहाँ पर ये भविष्य करा है, भजन संहिता लिखा है, दाऊद के द्वारा उसने ये भविष्य करा है, और पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ पर लिखा है कि अधोलोक के वश में प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर कभी भी नहीं रखेगा, और वो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को वो उठाने वाला है, जीवित करने वाला है। ये उसका भविष्य कितनी साल पहले, बहुत साल पहले ये भविष्य करा है। अभी हम देखते हैं भजन संहिता 71 और 20 वचन में लिखा है, तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उबार लेगा। मनुष्य के लिए ये बात असंभव है। हम एक बार गड्ढे में जाते हैं, मृत्यु हो जाती, कोई मनुष्य की तो वो नहीं उठता है, मनुष्य कोई अपने शक्ति से नहीं उठता है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर अपने भक्त को, प्रभु यीशु मसीह को जो अभिषिक्त है उसको उठाएगा, इसे लिखा है यहाँ पर। और वैसे वचन के अनुसार ही सब कुछ हुआ है। हम लोग देखते हैं कि वचन के अनुसार ही सब कुछ हुआ है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, और होशे की किताब 13 अध्याय 14 में लिखा हुआ है, मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही है? अधोलोक, तेरी नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। परमेश्वर यहाँ पर पूछ रहा है अधोलोक को, और वो मृत्यु की जो ताकत है उसको पूछ रहा है, परमेश्वर पिता कहाँ है तुम्हारी ये शक्ति? ये सब कुछ खत्म होने वाली है, ये तुम्हारी जो शक्ति है अधोलोक की, मैं खत्म करूंगा, उसको नष्ट करूंगा। और परमेश्वर ने, हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को अधोलोक में से परमेश्वर ने छुड़ाया है, मृत्यु में से, और मृत्यु पर विजयी हुआ है प्रभु यीशु मसीह। अभी परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो पछताया था। उत्पत्ति की किताब में जब हम पढ़ते हैं कि तो परमेश्वर मनुष्य को बना के बहुत पछताया। जब नूह के जमाने में बहुत बारिश आई और नष्ट करा परमेश्वर ने मानव मनुष्य को, उस समय पछताया परमेश्वर। लेकिन यहाँ पर एक वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि अभी फिर कभी नहीं पछताऊंगा, ऐसा लिखा। फिर का मतलब कभी तो पछताया, अभी नहीं पछताएगा। ऐसी सामर्थ्य परमेश्वर के पुनरुत्थान के द्वारा मनुष्य के ऊपर उसने प्रकट करी है। हम लोग देखते हैं यूहन्ना 5 और 25 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे
वे जिएंगे। मृतक परमेश्वर का शब्द सुनने वाले हैं। ये आशीष है। ये जो अधोलोक है उसमें से परमेश्वर हमको बुलाएगा, क्योंकि हमें आशा है। ऐसा लिखा है कि जो जितने जितने जीवित है और जितने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में मरे हुए हैं, वो सब उसका आवाज सुनेंगे और हम उठ जाएंगे। अभी हमारे लिए अभी ये आशा है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, हम उसकी राह देख रहे हैं। लेकिन आशा तो तभी हमारी अटल हो गई, मतलब पूरी हो गई है। और हमें उसमें जो आशा है वो हमारी पूरी हो गई। हमें परमेश्वर आएगा लेने के लिए। ये पुनरुत्थान की शक्ति पर, ये पुनरुत्थान के कार्य पर निर्भर था। अगर पुनरुत्थान नहीं होता प्रभु यीशु मसीह का, तो हमें कोई भी आशा नहीं थी। हमें किस किस की आशा थी, किस किस पर हम घमंड करते थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन हमें पुनरुत्थान का जो सामर्थ्य है, जो पुनरुत्थान का जो बल है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें आशीषित करा है। अभी हम देखते हैं यूहन्ना 6:40 वचन हम पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। किसे जिलाएगा परमेश्वर? किसे जिलाएगा? क्योंकि जो पुत्र पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्योंकि परमेश्वर की ये आज्ञा है हमको कि हमको उसके पुत्र पर विश्वास करना है। जैसे हम यूहन्ना 3:16 में ये लिखा है कि हमें उसने आज्ञा दी है सारे संसार पर यीशु मसीह के जन्म से ही एक आज्ञा परमेश्वर की आई है। और वो जो जितने आज्ञा का पालन करेंगे उन लोगों को अनंत जीवन है। तो हम लोगों को अनंत जीवन है, प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास करा है। और अनंत जीवन हमें इसलिए है कि हमें परमेश्वर अपने साथ में रखने वाला है। अब कब रखने वाला है अपने साथ? अब शरीर में तो नहीं स्वर्ग में जा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो स्वर्ग में रहता है। स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार करके रखी है। हम कैसे जाएंगे स्वर्ग में? इस शरीर में से तो नहीं जा सकते। इसलिए हम लोगों को मृत्यु मृत्यु हमारा है इस शरीर में। हमारा मृत्यु तो है शरीर में, लेकिन हमारे जो आत्मा है वो जब तक हम जीवित है इस शरीर में, जब तक हम जीवित है उस और यही समय पर हमको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और हमें पापों से छुटकारा लेना है। हमें पापों से हमें छुटकारा होना चाहिए, हमें पश्चाताप होना चाहिए, क्योंकि आज का दिन है हमें उद्धार का, कल का दिन नहीं है। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करा है तो आज आज प्रभु यीशु मसीह पर हमको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ये जो पुनरुत्थान का जो शक्ति है, जो ताकत है, जो बल है, वो आज मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे भी तेरे साथ में आना है और मुझे आशा है, क्योंकि तू पुनरुत्थित परमेश्वर है। और पुनरुत्थान का जो अनुभव है वो हमें इसी जन्म में लेने का है। अभी हम लोग पढ़ते हैं अगला वचन हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 25 वचन हम पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। मर भी जाए, हम सब लोग एक दिन इस शरीर को छोड़ने वाले। कब कब कहाँ पर क्या कैसे वो नहीं मालूम, लेकिन हमको तो छोड़ना है, हम तो मरने वाले एक दिन। और यहाँ पर हमारे लिए एक आशा रखी है। यहाँ पर लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को स्पष्ट स्पष्ट करके अपने बारे में बताया है। यीशु समाचार दिया है प्रभु यीशु मसीह ने हमें। मेरी मार्था का भाई जो लाजरस था, वो जो मर गया था, उसको जिलाया। और उस समय बहुत से लोग थे वहां पर, उनके मन में बहुत सा डाउट भी था, ये उठता या नहीं, और क्या करने वाला है अब यीशु मसीह, बहुत प्यार करता था उसको इसलिए रो रहा है, ऐसी ऐसी बहुत सी बातें हो रही थी वहां पर। लेकिन यीशु ने वहां पर स्पष्ट किया है कि मैं ही हूँ,
पर विश्वास करो, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। और उसने वो करके दिखाया। लाजर को उसने कब्र में से उठाया और आवाज देकर लाजर वैसे आया बाहर, जीवित हो गया। 4 दिन के 4 दिन के बाद लाजरस बाहर आया। हुआ क्या? ऐसा कोई चमत्कार किसी ने करा है क्या? कभी नहीं करा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने करा है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं भी आया है, स्वयं आया है, वो कब्र में से बाहर जीवित हुआ है। आज आज वो पुनरुत्थान का जो सामर्थ्य है हमारे जीवन में, वो कार्यरत होना चाहिए और वो होएगा। हम लोग देखेंगे वो क्या है, वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य हम लोगों को अनुभव कराती है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हम लोग देखते हैं पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय और 22 वचन हम लोग पढ़ते हैं। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। यहाँ पर लिखा आदम का यहाँ पर जिक्र करा है। कौन था यह आदम? प्रभु यीशु मसीह ने, तो परमेश्वर ने आदम को बनाया और फिर उसकी पूरी स्टोरी हमको मालूम है। उसके द्वारा तो ये सब पाप आ गया और हवा ने जो फल खाया उसी की उसके माध्यम से हम लोग परमेश्वर से दूर हो गए। ये आज्ञा मोड़ी है इसीलिए। लेकिन अभी हम लोगों को आशा है, हम लोगों को बहुत बड़ी आशा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के सामने हम लोग आते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि मसीह में सब जिलाए जाएंगे, मसीह में सब जिलाए जाएंगे। पुनरुत्थान सबका होने वाला है, सब लोगों का पुनरुत्थान होगा। अब अच्छे बुरे जितने लोग हैं सबका पुनरुत्थान होने वाला है। लेकिन पुनरुत्थान के बाद में न्याय भी होने वाला है। तो जो धर्मी है, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते, जो इस हमारे इस शरीर में जो हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करा, पुनरुत्थान की जो ताकत है, पुनरुत्थान का जो बल है, वो पुनरुत्थान का बल हम लोगों ने हमारे जीवन में हमने महसूस करा है। उन लोगों को परमेश्वर अपने पास में रखने वाला। और जो नहीं है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करे, उन लोगों का भी न्याय होने वाला है। तो वचन के अनुसार न्याय होने वाला है। तो ये अभी देखते हैं हम लोग ये पुनरुत्थान की शक्ति हमें कैसे काम करती है। हम देखेंगे दूसरे कुरिन्थियों 4 अध्याय और 14 वचन। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया, वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। अभी यहाँ पर हम लोगों को लिखा है, अब हमारे लिए लिखा है कि परमेश्वर के सामने हमें उपस्थित रहना है, उसके योग्य वो हमको बनाने वाला है। फिर ये कौन सी ताकत है, ये कौन सी शक्ति है पुनरुत्थान की? जो पुनरुत्थान की शक्ति ये है कि जैसे हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम नई सृष्टि बन जाते हैं। और जो हमारा पुराना जो स्वभाव है, पुराना चाल चलन है, पुराना जो सब कुछ जो रूढ़ी परंपरा थी, जो भी कुछ हम लोग परमेश्वर से बहुत अलग दूर थे, बिछड़े हुए थे और कैसे कैसे काम करते थे हम लोग। ऐसे काम करने वालों को स्वर्ग में जगह नहीं है, ऐसे काम करते थे। लेकिन अभी जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर पूर्णता से हम लोग विश्वास करके हमारे दिल में उसको रखते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लिए हम लोग जीवन बिताते हैं, हम नई सृष्टि है और हम पुनरुत्थित है। हम पुराना जो हमारा स्वभाव है, जो पुराना हमारा जितना चाल चलन है, जितना स्वभाव, हमने सूली पर उसको टांग दिया। हम मर चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के, हम पाप के लिए मर चुके हैं और प्रभु यीशु मसीह के लिए हम लोग जीवित है। ये पुनरुत्थान की ताकत, ये पुनरुत्थान की शक्ति हमारे जीवन में रोज रोज कार्य करती है। इसीलिए हमको प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना है। ये दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है, कोई भी बल नहीं है, कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं है, कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है, कुछ भी नहीं है जो हमारे विचारों को, हमारे हृदय को बदल सकता है।
हमें नया जीवन दे सकता है, केवल यीशु मसीह क्योंकि वो पुनरुत्थित परमेश्वर है। इसीलिए यहाँ पर कोई भी मतलब ऐसे विश्वास की कोई धर्म की बात, कोई ऐसे जाति वंश की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर मनुष्य और परमेश्वर का संबंध और हमारी जरूरतें, इसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं। और ये सबको जरूरत है प्रभु यीशु मसीह की। हमारे हमारे इस जीवन में हमको पुनरुत्थित जीवन मिलना चाहिए। हमें हमारा नया स्वभाव होना चाहिए। ये सबको जरूरत है, क्योंकि हम जन्मता जन्म से ही हम लोग पापी हैं। बाइबल कहती है, रोमियो 3:23 में लिखा है कि सब ने पाप करा है और वो परमेश्वर की महिमा से बहुत वंचित है, दूर है हम लोग परमेश्वर की महिमा से। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह सूली पर गए, तो सूली पर अपनी जान दी, उसको मारा गया, काटा गया, उसको तीसरे दिन वो जीवित हुआ है। एक पुनरुत्थित परमेश्वर है, पुनरुत्थित परमेश्वर है ये। और इसीलिए हम लोग प्रभु यीशु मसीह को हम लोग धन्यवाद देते हैं। अब देखते हैं हम लोग पहले थिस्सलुनीकियों पत्री 4 अध्याय 16 वचन में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही ही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। यहाँ पर मसीह में मरना बहुत जरूरी है। पर सब तो मरने वाले हैं, कोई बात, कैसे भी अंत तो सबका होने वाला है, लेकिन मसीह में मरना ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे लिखा है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा, वो उतरने वाला है। प्रभु यीशु मसीह अपने समय पर ये सब कुछ होने वाला है, अपने समय पर, मनुष्य के समय पर नहीं, मनुष्य के सोच पर नहीं। मनुष्य का कोई कुछ भी यहाँ पर लेना देना नहीं है। मनुष्य के स्वभाव का, मनुष्य के जो ज्ञान का, उससे कोई भी नहीं। इधर परमेश्वर की बात है ये, और परमेश्वर के समय पर वो आएगा, और जो प्रधान प्रधान दूत है, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हम लोग सुनेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह धरती पर थे, तब बहुत बार भविष्यवाणी आकाशवाणी हुई है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, परम पवित्र, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी तुम सुनो। ऐसे करके परमेश्वर की वाणी सुनाई दी, और वैसे ही हम लोग को सुनाई देगा। जैसे यीशु का जन्म हुआ था, उस समय स्वर्गदूतों ने आके गाना गाया, स्वर्गदूतों ने संदेशा दिया, स्वर्गदूतों स्वर्गदूतों को देखा चरवाहों ने। उसी प्रकार से सब लोग देखने वाले, सुनने वाले हैं। और हम लोगों ने देखा, हम पढ़ा है अभी, हम हमने जब पढ़ा है तब वहां पर जो स्वर्गदूत है, वो स्वर्गदूतों ने ये सुसमाचार दिया है, लेडीज को बताया है कि प्रभु जिसका तुम जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो तो उठ गया है। उसने बोला था वैसे उसने उठा है। और परमेश्वर ने आज तक, परमेश्वर ने हमको कभी भी कभी भी हमको नहीं छोड़ा है। हर दम परमेश्वर हम लोगों को उसके साथ में, और उसके साथ में हमको परमेश्वर रखता है। हर दम परमेश्वर हमें उसके साथ में, क्योंकि जैसे जैसे जो भी सुसमाचार स्वर्ग में से जो भी मनुष्य के लिए जो सुसमाचार है, वो सुनाने के लिए स्वर्गदूतों ने हमें मदद करी है। स्वर्गदूतों के द्वारा हमें ये सुसमाचार सुनने के लिए मिला है। और स्वर्गदूतों ने यीशु के पुनरुत्थान का जो संदेशा है, वो स्वर्गदूतों ने दिया है संदेशा। और ऐसे कितने, और अपने पुनरुत्थान के बारे में यीशु ने स्वयं भविष्य करा।
मत्ती 16 और 21 में ऐसे लिखा, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठ। ये प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बताया अपने बारे में, और वैसे ही हुआ है। और वैसे बोला उसने, और इसीलिए स्वर्गदूत ने बोला कि जैसे ही उसने कहा था वैसे ही हुआ है। और अभी तो जाके चेलों को बताओ कि प्रभु यीशु मसीह उठा है। ये जो बहनें हैं, ये बहनों के बारे में हम लोग जब भी हम लोग वचन को पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि वो इतने सवेरे उठी है कि जैसे दिन निकलने के पहले पौ पौ फटते ही, पौ फटते मतलब दिन निकलने के पहले ही, सूरज की पहली किरण भी नहीं, उसके भी पहले ऐसे वो लोग उठ के उन लोग जाना चाहते हैं, उनको इच्छा है प्रभु यीशु मसीह की कब्र देखना चाहते हैं वो लोग। और उनको मालूम है हमारे लिए कितना असंभव है, लेकिन प्रभु को मालूम था कि इन लोग जरूर देखने के लिए आने वाली है। मैंने बताया था कि मैं उठूंगा, लेकिन वो कब कब्र में मेरे शरीर को देखने के लिए आने वाली है। परमेश्वर के वचन पर हमको गौर करना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए। और इनका जो विश्वास है, इनका जो इनके जो मेहनत है, उसका उसका परमेश्वर ने उनको प्रतिफल दिया है, उसका उन आदर करा है। और यीशु ने बताया कि जाओ। यीशु ने जब तब यीशु ने उन्हें मिला, यीशु उनको मिला और कहा यीशु ने कि जाओ तुम और चेलों को, मेरे भाइयों को बताओ, मेरे भाइयों को जाके बताओ कि तुम गलील में मैं उनको मिलूंगा, तुम गलील में जाओ। ये पुनरुत्थान का ये जो संदेश है, ये पुनरुत्थान का संदेश, ये हरदम वो ही रहता है। ये बाइबल में के जो वचन है वो नहीं बदलते हैं, कोई उसको नहीं बदल सकता है। ये संदेश वही रहता है, वही रहता है। लेकिन हमें विश्वास में और भी आगे आगे जाने का, हमको अनुभव करने का, हर पल हम लोगों को इसका अनुभव करना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मृत्युंजय प्रभु यीशु है। उसने मृत्यु पर विजयी पाई है, वो पुनरुत्थित यीशु है। और आज हम उसका जब संदेश देते हैं, ये सुसमाचार जब हम लोग फैलाते हैं, तब हम लोगों को ऐसे कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि नहीं, हम लोगों को ये सुसमाचार कोई लोगों को ही बताना है, कोई मतलब हमारे लिए है, लेकिन ये सब मानव के लिए है, संपूर्ण मानव जाति के लिए है। ये संपूर्ण मानव जाति के लिए है, जितने लोग हैं धरती पर जीवित है, सबके लिए ये सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर विजयी हुआ है। प्रभु यीशु मसीह मृत्युंजय परमेश्वर है। ओ आराधना, उसकी आराधना की जाती है। प्रभु यीशु मसीह की हमको आराधना करनी है, उसकी स्तुति करनी है। वो सार्वकालिक परमेश्वर है, वो हमारा पिता है, और वो शांति देने वाला है। जैसे जैसे जग शांति देता वैसे नहीं देता वो शांति। उसकी जो शांति है, वो शांति का कभी अंत नहीं होता है। ना उसको हम लोग उसकी गहराई तक हम पहुंच सकते हैं। हर कोई भी हम समस्या में रहो, किसी भी प्रकार की हमें दुख तकलीफ हो, हम शांति का जो यीशु की जो शांति है, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ के जाती है। हम उसको महसूस करते हैं, हम वो शांति में रहते हैं, और हम लोग आराधना स्तुति करते हैं। हर एक संकट में से हम लोग बहुत खुशी से, पर प्रभु यीशु मसीह हमको निकालता है, क्योंकि वो परमेश्वर और शांति का परमेश्वर है और पुनरुत्थित परमेश्वर है। अभी हम लोग कोई लोगों को देखते हैं, जब जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे, तब तब बहुत से लोगों से घिरे हुए रहते थे। उनके चेले लोग रहते थे साथ में, फरीसी शास्त्री रहते थे साथ में, और उनके बीच में सदुकी रहते थे। जो सदुकी कहते थे
कि पुनरुत्थान है ही नहीं। लेकिन जो मनुष्य है वो लोग कहते थे कि पुनरुत्थान है। लेकिन सदुकी का जो विश्वास था वो कहते थे कि नहीं, पुनरुत्थान है ही नहीं। और फिर उन लोगों को बहुत से ऐसे क्वेश्चन रहते थे, वो लोग ढूंढ ढूंढ के निकालते थे ऐसे प्रश्न। और वो सब वो प्रश्न जो ढूंढ के निकालते हैं वो सच में हमारे मनुष्य के लिए वैसे प्रश्न हो सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें शिक्षा दी है, वो शिक्षा जो सार्वकालिक है, वो आत्मिक है, आध्यात्मिक है, उसके और हमको गौर करना है और उसके तरफ हमको देखना है। क्योंकि हम एक जगत में हरदम के लिए नहीं है, ऐसे बताया है। और शास्त्री सदुकी जो सदुकी लोग कहते थे कि पुनरुत्थान नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब स्वर्ग में तुम लोग जाओगे, स्वर्ग की बातें अगर तुम लोग रिलेट करना चाहते हो इस दुनिया की बातों से, तो वो बातें, स्वर्ग की बातें अलग है और ये दुनिया की बातें अलग है। हम कोई भी मिला नहीं सकते उससे। और फिर यीशु मसीह ने बताया कि उन लोगों ने वो एग्जाम्पल दिया, एक लेडी थी और 7 भाई थे। वो सब लोग मूसा के नियम के अनुसार वो 7 जन के साथ में विवाह हुआ था उनका। फिर वो स्वर्ग में जाने के बाद किसकी पत्नी रहेगी? फिर यीशु मसीह ने बताया कि स्वर्ग में ना शादी है ना कुछ, सब लोग स्वर्ग दूत के समान है। अभी हम लोग नहीं समझ सकते ना उस चीज को, क्योंकि हम सब मनुष्य है। कोई स्वर्ग में से और दूसरा मनुष्य नहीं उतर के आया है वो बताएगा कि ऐसे है करके, नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। हमें विश्वास ही करने का है जो यीशु के वचनों पर। और जो विश्वास करते हैं, उनके लिए सार्वकालिक जीवन है। यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं, वो वो लोग ये सब इस सब दंड की जो दंड जो है ये पृथ्वी पर का, वो से गलत काम करते हैं। हमने सोचना चाहिए, हम लोग थोड़ा सा गौर करेंगे ना अपने जीवन के बारे में, देखेंगे तो हम कितने गलत काम करते हैं सवेरे से लेके शाम तक। तो हमको कोई जरूरत नहीं उसकी लिस्ट बनाने की, क्योंकि हमको मालूम है हम कैसे है तो। और लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मालूम है मनुष्य के दिल के अंदर क्या है। और वो जो बातें हैं हमारे अंदर, वो जो बातें हैं वो बातें लेकर हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो फिर हमको तो जाने का है स्वर्ग में, हमें अनंत जीवन चाहिए, हमको शांति चाहिए। हम लोगों को जीवन बिताना है, परमेश्वर के साथ में जीवन बिताने का है। इसीलिए परमेश्वर ने हमको मौका दिया है, ये मौका दिया है कि हम पुनरुत्थित यीशु पर, और जो मृत्युंजय यीशु है हमारे लिए, वो मृत्युंजय यीशु, वो जो सारी आशीषों को लेके आया है, उसके ओर हम ध्यान दें, उसको हम अपनाए, हमारे जीवन में यीशु को ग्रहण करें, हमारे पापों से हम पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करें। ये ये सुसमाचार है, ये पुनरुत्थान का सुसमाचार है। ये आपके लिए और मेरे लिए है। आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे लिए दुख सहा, और उसने बहुत ही दुख सहा है। उसके दुख सहन कैसा है वो हमने देखा। रोमियो सिपाही ने कैसे उसके साथ में व्यवहार करा, फिर भी उनको उन लोगों को उद्धार हुआ है, उनका भी उद्धार हुआ। वो कबूल करा उन लोगों ने मुझसे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हम धन्यवाद देते हैं इन सारे आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, जैसे तूने कहा कि तू पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन यीशु है, तू है प्रभु। तेरे ही द्वारा उसने कहा कि मैं पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। मेरे द्वारा पिता के पास में, मेरे बिना कोई भी पिता के पास में नहीं जा सकता। प्रभु जी, तो हमारा मार्ग है, तो हमारी सच्चाई है, तो वो हमारा पुनरुत्थान है, तो हमारे जीवन में, तो हमें सारे बुराई से प्रभु को छुटकारा दे। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक हमारे जीवन में जितनी भी बातें हैं प्रभु जी, जो तुझसे दूर लेके जाते हैं, जो हम तेरी आराधना नहीं कर सकते हैं, जो हमें एक, जो स्वर्ग के दरवाजे हमारे लिए
जो बंद कर देती है ऐसी बातें, जो तेरे तेरे सन्मुख आने के लिए हमको एक प्रकार रूढ़ा बनती है, ये सब बातों को प्रभु जी तूने निकाल दिया है। तूने हमारे जीवन से तूने हटाया है। तूने हमें पुनरुत्थित जीवन दिया है, इसलिए हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे पुराने स्वभाव को प्रभु जी तूने मिटा डाला है प्रभु जी, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु तुझे धन्यवाद देते हैं। ये पुनरुत्थान की शक्ति को प्रभु तो प्रकट कर और बहुत से लोगों को प्रभु जी उनको उद्धार दे। तू दया कर प्रभु जी। और प्रभु परमेश्वर पिता बहुत से लोगों को प्रभु जो तुझ पर विश्वास करते हैं सबको तो उद्धार दे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। इस सब प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा के भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अभी भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन।